अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर राबिया मुनीर, एक साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। आज मैं एक बहुत ही सिंपल टेक्निक लेकर आई हूं जिसको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में शामिल करके हम बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं आसानी के साथ। नेगेटिव इमोशंस लाइक कभी हम किसी वजह से अपसेट हो जाते हैं, कभी सैड हैं, हर्ट हो गए हैं, कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, वाइवा देना है, प्रैक्टिकल से पहले जब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है तो उस टाइम पर इस टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है और उसकी वजह से हम अपने आप पर बहुत आसानी से काबू पा सकते हैं। ये टेक्निक बहुत सिंपल है, इसमें कोई ना बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होता है, ना कोई ख़ास जगह है इसके लिए, ना इसमें पैसे यूज़ होते हैं, इसीलिए ये अंडररेटेड है कि हम इसको ज़्यादा कि इतनी इफ़ेक्टिव होगी ये हमारी सोच नहीं होती यूजुअली। तो आइए देखते हैं कि ये टेक्निक किस तरह से होगी। किसी भी आरामदेह जगह पर बैठ जाइए। अब एग्ज़ाम है या उस तरह की कोई सिचुएशन है जहाँ पर बहुत आरामदेह नहीं हो सकती जगह, तो ठीक है, जैसी भी जगह मिल रही है लेकिन डिस्ट्रैक्शन से थोड़ी सी दूर होकर। और अगर आप घर पे हैं या किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ पर आपको इस तरह की कंफर्टेबल चेयर मिल सकती है, आप लेट सकते हैं तो आप लेट जाइए। आप ऐसी चेयर मिल सकती है तो इधर टेक लगा के सुकून से बैठ जाएँ। गर्मी बहुत है तो जहाँ पर आप बैठे हों वहाँ का टेम्परेचर मुनासिब होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत गर्मी या बहुत सर्दी हो कि आपकी ये डिस्ट्रैक्शंस हों। पंखा चला हुआ हो या अगर एसी है तो वो ऑन हो और टेम्परेचर वहाँ का थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना आए। कुछ मिनट लगाएं, कुछ सेकंड्स लगाएं बल्कि अपने जहन को ख़ाली करने के लिए। जब जहन ख़ाली हो जाए तो आपने जस्ट लाइक मैं यूँ करके लेट गई हूँ, थोड़े से सेकंड्स लगाए मैंने अपने जहन को ख़ाली करने में। अब मैंने एक गहरी लंबी सांस अपने नाक से लेनी है। ये सांस इतनी लंबी होनी चाहिए कि हमारा सीना और पेट दोनों सांस से भर जाए, हवा से भर जाए, क्योंकि यूजुअली हम ऊपर से ब्रीथ कर रहे होते हैं, अपनी चेस्ट ब्रीथिंग हो रही होती है हमारी, अपने एब्डोमेन ब्रीथ से हम ब्रीथ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है, हमें आप हाथ रखें, एक हाथ रखें चेस्ट पर और एक हाथ रखें अपने पेट पर। देखिए पहले चेस्ट मूव करेगा जब हम सांस लेते हैं, जिस तरह मेरा चेस्ट मूव किया ऊपर, और फिर उसके बाद आप मज़ीद गहराई में जाएंगे अपनी सांस की, क्योंकि आप कंफर्टेबली लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं। तो आप जब मज़ीद गहरी सांस लेंगे तो आपको अपना पेट मूव करता हुआ महसूस होगा, यानी कि इतनी गहरी सांस जिसमें सीना और पेट पूरा सांस से भर जाए। उसके बाद आप तकरीबन काउंट करें 1 2 3 4, 4 तक हमने काउंट किया। उसके बाद उस सांस को मुंह गोल करके आहिस्तगी के साथ निकाल दें। इसी तरह से दोबारा मैंने गहरी सांस ली, चार तक मैंने काउंट किया, फिर बहुत आहिस्तगी से और बहुत देर तक एक्सहेल करते हुए मैंने निकाल दिया। इनहेल किया और उसके बाद एक्सहेल कर लिया। ये चीज़ तकरीबन 5 से 6 दफ़ा दोहराएं। अब इसमें एक और चीज़ आपको एडिशन करनी है, वो ये करना है कि आपने इमेजिन करना है कि आपकी हर सांस के साथ, जो सांस आप ले रहे हैं इसके साथ जो ऑक्सीजन है, उसके साथ आपका जो एनवायरनमेंट है, इसकी फ्रेशनेस, इसकी रिलैक्सेशन, इसके अंदर जो कामनेस है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो इस सांस के साथ आपके अंदर जा रही है। यानी कि आपने सांस के साथ साथ इस चीज़ को इमेजिन किया और एक गहरी सांस ली। और जब आप एक्सहेल करें तो उस मोमेंट पर आप जो भी महसूस कर रहे हैं, अगर कहीं पर पेन है या कोई घबराहट की फीलिंग है या सैडनेस है या इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है, जो चीज़ भी है, वो आपकी सांस जब बाहर जा रही है तो उसके साथ साथ जो भी नेगेटिव चीज़ें आपको उस वक्त तंग कर रही हैं वो सारी की सारी बाहर जा रही हैं।
हर सांस के साथ आपके अंदर एक फ्रेशनेस का एहसास जा रहा है, आप फ्रेश फील कर रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप काम होते जा रहे हैं, आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सांस के साथ आपके अंदर उतर रही हैं। और हर एक्सहेल में जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब रखती हैं वो सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। ये जो एक्सरसाइज़ है ये मैंने आपको बता दिया कि किन किन वक्तों पे कर सकते हैं, यानी कि हर वक्त ही कर सकते हैं। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इसको खड़े खड़े भी कर सकते हैं, और डिस्ट्रैक्शंस वगैरह हो रही हो तो भी हम अपना जहन वहाँ से हटा के इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नींद में प्रॉब्लम होती हो, सोने से पहले ये एक्सरसाइज करें, और यही चीज़ कि आपके अंदर नींद उतर रही है और बहुत गहरी और ख़ूबसूरत नींद आपके अंदर आ रही है, इस तरह की इमेजिनेशन के साथ करें तो आपकी नींद भी बेहतर होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस एक्सरसाइज को करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जब हमने नाक से इतनी देर तक इतनी सारी सांस ली जो कि पेट तक में भर गई है, तो बहुत सारी ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचती है। जब ऑक्सीजन बॉडी में पहुंचती है तो बॉडी में जो काम करने की एबिलिटी है वो बढ़ती है। हमारे मसल की एबिलिटी बढ़ेगी, हमारे दिमाग की एबिलिटी बढ़ेगी, हमें फ्रेशनेस फील होगी, क्योंकि ऑक्सीजन कभी कभी इतना ज़्यादा हम नहीं ले रहे होते क्योंकि चेस्ट ब्रीथिंग में इतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता। इससे हार्ट रेट कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे कम होते हैं, फिज़िकली और मेंटल एनर्जेटिक हम फील कर रहे होते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं वो इतने सारे ऑक्सीजन मिलने और इतने सारे काम होने पर जो हम वापस सांस एक्सहेल करेंगे उसके साथ साथ सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। इसके अलावा अटेंशन, कंसंट्रेशन भी बेहतर होती है, फोकस हमारा बेहतर होता है। पेन अगर हो रहा हो और ये एक्सरसाइज करें तो आपको पेन भी कम होता हुआ फील होगा। तो इसको अपने रेगुलरली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर कोई फीलिंग भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम या कोई नेगेटिव चीज़ भी नहीं फील करे, तो भी अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे आप अपने आप को उससे एक्सरसाइज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको बताया वो आपको कुछ समझ में आई होगी वो चीज़, क्योंकि इस वीडियो में बहुत क्लियर, आई डोंट नो ये हो सका या नहीं, और आप इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके कुछ आसानियाँ तो ज़रूर ला सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।